शुरू कीजिए आप। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, धाम की धनी की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम। कभी तो इश्क में अपने भी वो असर आए, कभी तो इश्क में अपने भी वो असर आए, कि बेखुदी में हमेशा पिया नजर आए, कि बेखुदी में हमेशा पिया नजर आए, कभी तो इश्क में अपने भी वो असर आए, जमाने भर के गिले शिकवे सुनाई न करे, मर के दुनिया की तरफ हक के जीते ही रहे, दीवारे दर की हदों से यूं हम गुजर जाए, दीवारे दर की हदों से यूं हम गुजर जाए, कि बेखुदी में हमेशा पिया नजर आए, कभी तो इश्क में अपने भी वो असर आए, जब भी देखे तो पिया की वो नजर देखे, जब भी देखे तो पिया की वो नजर देखे, अर्श खिलवत में हम अपनी वो फजल देखे, वक्त आखिर का दर्द लेके कुछ संभल जाए, वक्त आखिर का दर्द लेके कुछ संभल जाए, कि बेखुदी में हमेशा पिया नजर आए, कि बेखुदी में हमेशा पिया नजर आए, कभी तो इश्क में अपने भी वो असर आए, आह निकले भी अगर मुख से पिया पिया ही कहे, आह निकले भी अगर मुख से पिया पिया ही कहे, एक तन मन हो जुदा हो कर एक पल न रहे, एक तन मन हो जुदा हो कर एक पल न रहे, इश्क की आखिरी मंजिल का वो सफर पाए, इश्क की आखिरी मंजिल का हम सफर पाए, कि बेखुदी में हमेशा पिया नजर
आए। कभी तो इश्क में अपने भी वो असर आए। रात और दिन क्या है एक पल भी ना करार आए। रात और दिन क्या है एक पल भी ना करार आए। एक होकर ही रह जाए, इतना प्यार आए। एक होकर ही रह जाए, इतना प्यार आए। ये आशिकी का हंसी मंजर बस ठहर जाए। ये आशिकी का हंसी मंजर बस ठहर जाए। कि बेखुदी में हमेशा पिया नजर आए। कभी तो इश्क में अपने भी वो असर आए। कि बेखुदी में हमेशा पिया नजर आए। कि बेखुदी में हमेशा पिया नजर आए। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी, धन्यवाद अमिता दीदी। शुरू करते हैं सुंदर साथी। प्रथम लागू दुई चरण को, धने न छुड़ाइयो खीन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पलना वालू निरखु नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। श्री बंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुबर श्यामा युगल, जी को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। सुंदर साथ जी, खिलवत वाणी का 13वां प्रकरण शुरू हुआ है। बुलाए ले आओ तुम यूं अल्लाह, जो रूहे मेरी आशिक, रब्द किया प्यार वास्ते, कहियो कहलाया। राजी महाराज अपनी सबसे आनंद अंग श्यामा महारानी को हम रूहों को जगाने के लिए धनी ने उन्हें यहाँ पर अपना आवेश स्वरूप देकर भेजा। किस लिए? हम रूहों को जगाने के लिए, हमें तारतम वाणी का उजाला देने के लिए, हमें तारतम की कुंजी देने के लिए। अब ये धनी का प्यार ही है हम रूहों के ऊपर कि अपनी आनंद अंग श्यामा महारानी को वो स्वयं हमें जगाने के लिए भेज रहे हैं। वैसे तो वो स्वयं आए हैं, लेकिन कहे वो इस ढंग से रहे हैं कि वो अपनी श्यामा महारानी को उन्होंने भेजा है हमें जगाने के लिए। पर वास्तव में इस ब्रह्मांड में चाहे श्यामा महारानी की बात आए, इंद्रावती की बात आए, या किसी भी परमहंस की बात आए, तो जाहिरी रूप में हमें वो व्यक्तित्व दिखाई देता है कि ये ब्रह्मवाणी हमें सुना रहा है। पर वास्तव में उनके अंदर बैठकर धनी ही अपने आवेश से इस लीला को संपादित करते हैं। देखने में वो तन दिखता है, क्योंकि राज्य अपने नूरी तन से यहाँ नहीं आ सकते हैं, तो माया के तन के मुताबिक ही तन को चुना जाता है, जिसमें धनी विराजमान होकर जिसके दिल को अर्श करके वो जो है ब्रह्मवाणी बुलवाते हैं, या ब्रह्म वाक्य बुलवाते हैं, या मार्ग निर्देशन देते हैं, जिसमें रूहें चल के उनसे मिल सके। वैसे तो
सभी को मालूम है कि सबका दिल अर्श है, लेकिन पता नहीं लगता है रूहों को कि उनका दिल अर्श है। उनका दिल अर्श है। जितना ही ब्रह्म सृष्टि होने का दावा लेंगे, उतना ही हम अर्श दिल का भी दावा हमारे करीब आता चला जाएगा। उसकी 3 चौपाई हो गई थी, अभी आगे बढ़ते हैं सुंदर साथी। हक बका का बातून जो किया रूहों सो गुज, कहलाइया बातें छिपियां खिलवत करके बुझ। परमधाम में जो राजी श्यामा जी और रूहों के बीच में इश्क रबद का गुज, जो इश्क रबद हुआ, उसी के कारण सारा खेल बना। तो वो छुपी बातें जो आज तक इस ब्रह्मांड में किसी को नहीं मालूम, किसी को नहीं मालूम खेल क्यों बना है, इसके खेल के बनने के कारण क्या है, भाई किसी को पता तो होना चाहिए। हम इस खेल में आए हैं दृष्टा बनकर। मान लीजिए हमें कोई रोल ही मिला है, तो किसी की भी इतनी इतनी पढ़ाइयां कर रहे हैं, इतने इतने साइंस के आविष्कार हो रहे हैं, कहाँ कहाँ चांद पे पहुंचे जा रहे हैं, सारे ग्रहों पे पहुंचे जा रहे हैं, लेकिन एक बेसिक सा प्रश्न कि हम, हमारा होना क्यों है यहाँ, हम क्यों हैं, मतलब हर बात का होना एक साइंटिफिक रीजन है। चांद क्यों है, सूरज क्यों है, तारे क्यों है, वृक्ष क्यों है, सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, कैसे बंदर से जो है मनुष्य बना, कैसे क्या हुआ, सब चीजों के बारे में साइंस पता लगाती है। लेकिन हम यहाँ क्यों हैं, मनुष्य यहाँ क्यों है, जीवन यहाँ क्यों है, तो इस बेसिक से प्रश्न का कोई भी उत्तर या तो मिलता नहीं है लोगों को, या फिर वो इस बात की खोज ही नहीं करते हैं। कि इतनी इतनी बड़ी बड़ी खोजें करते हैं, लेकिन एक कॉमन सी एक छोटी, जो कि हमारे होने का इस ब्रह्मांड में, हमारा चाहे हम बिंदु मात्र ही है इस ब्रह्मांड में, लेकिन हमारे होने का कोई औचित्य तो होगा, कोई साइंटिफिक रीजन तो होगा कि हम यहाँ क्यों हैं। सुंदर साची, अगर हम सृष्टि होने ही चलेंगे। हाँ भाई, कल गए थे क्या? कल भी नहीं गए ना सुबह? कल भी नहीं गए। तो हम कितना ही छोटा आकार हो इस ब्रह्मांड की नजर से, इतना बड़ा ब्रह्मांड है उसकी नजर से, 14 लोगों की नजर से देखें तो हम एक बिंदु मात्र हैं। लेकिन कहते हैं ब्रह्मांड में एक बिंदु भी कुछ अगर है तो उसके पीछे भी एक साइंटिफिक रीजन है। तो फिर हमारे यहाँ होने का क्या रीजन, हम क्यों हैं, कहाँ से आए हैं, हम कौन हैं, किसकी शक्ति से ये ब्रह्मांड चल रहा है, क्या है जो ये धरती जो है टिकी हुई है आकाश के अंदर, चारों तरफ आकाश है, बीच में धरती है। तो धरती कैसे टिकी हुई है इस ब्रह्मांड में, कौन सी ऐसी पावर है, एनर्जी है जिसने ये सब कुछ बनाया है और इन सबको एकदम सिस्टमैटिक ढंग से चला रही है। बहुत ही बेसिक प्रश्न है, किसी के भी दिल में आना चाहिए। लेकिन दुनिया में इतने सारे आकर्षण है, बच्चा पैदा होता है, उन सब में इतना लग जाता है कि और उसको पढ़ाई में इतने सारे बर्डन वाले प्रश्न होते हैं, इतना सब कुछ होता है कि वो ये जो मूल प्रश्न है, यहाँ तक उसकी पहुंच ही नहीं पहुंच पाती है। या ये कहें माता पिता कभी इस प्रश्न तक, इस प्रश्न को बच्चे के दिल में ही नहीं डालते, उनके खुद ही दिल में नहीं आते तो बच्चे के दिल में क्या डालेंगे। और जिनके दिल में होते भी हैं तो वो पढ़ाई के बर्डन से इतना वो होते हैं कि उनके दिल में ये डालने की बात ही नहीं आती कि भैया जिससे जीवन में उन्नति मिलनी है, जिस पढ़ाई से, उसी पढ़ाई पे फोकस करें, इस पे फोकस करने की जरूरत ही क्या है। तो ऐसा ही हो जाता है कि ये प्रश्न यही का यही रह जाता है। वो छिपी बातें, श्यामा महारानी कह रही है धनी ने मुझसे इस श्याम जी के मंदिर में खिलवत करके मुझे वो सारी छिपी बातें परमधाम की बताई हैं और आपको कहने के लिए बोला है। कहलाइया बातें छिपियां खिलवत करके मुझसे खिलवत करी धनी ने, श्याम जी के मंदिर में मुझे दर्शन दिया, फिर मेरे ही धाम हृदय में वो विराजमान हो गए और फिर मुझे ये हुक्म दिया, ये ऑर्डर दिया, अपनी पावर्स दी कि अब ये सब कुछ बातें तुम्हें रूहों को बतानी है और उन्हें जगाकर मेरे स्वरूप के बारे में बताना है, परमधाम के 25 पक्षों के बारे में बताना है और मुझ तक वापस लेके आना है कि वो मुझसे दर्शन मेरा कर सके, मैं उनसे मिल सकूं और वो मुझसे मिल सके। मैं वास्ता कहूं तुमको उतरिया कारण इन इनो रब्द किया इश्क का आगू मेरे बीच वतन। अभी वही बात राज्य और श्यामा जी की वार्तालाप चल रही है, बीच बीच में उसी बात को दोहराते हुए श्यामा महारानी हमें भी कह देती हैं
तो कह रहे हैं मैं वास्ता वास्ता कहूँ तुमको उतरिया कारण है। धनी कह रहे हैं कि श्यामा महारानी को मैं तुम्हें वो कारण बताता हूँ जिसके कारण ये खेल बना और परमधाम की रूहें इस खेल में आई। इसका कारण क्या था? इन्हों रब्द किया इश्क का आगू मेरे बीच वतन। परमधाम में इन्होंने इनके और मेरे के बीच में इश्क रब्द हो गया था। हम दोनों ही कहते थे कि आशिक हम हैं, जिसके कारण से जुदाई का ये खेल दिखाना पड़ा और रूहों को यहाँ पर लाना पड़ा। करी रूहों मसलहत मिलके कहे हमको प्यारे हक, और बड़ी रूह प्यारी हमको एक बात जानो मुतलक। वहां पे सबसे पहले रूहों ने ये कह दिया कि आपस में सलाह मशुरा करके एक ग्रुप बना लिया, एकजुट हो गई। वाहिदत तो वैसे ही है वहां पर, ऊपर से सबके दिल भी मिल गए और सब ने कहा कि हमको तो राजी भी प्यारे हैं और हमको श्यामा बनानी में प्यारी है, इस बात में कोई भी संशय नहीं है। बड़ी रूह कहे तो इस प्रकार से आशिक कौन हुआ? आशिक हम रूहें हुई, क्योंकि हमें श्यामा जी भी प्यारी है, हमें राज जी भी प्यारे, हम दोनों को रिझाती है अपने इश्क से, तो इश्क हमारा बड़ा है। बड़ी रूह कहे प्यारे मुझे मेरा साहेब बुजरक, और प्यारी रूहें मेरे तन है ए जानो तुम बेशक। उनके जवाब में श्यामा जी बोली कि नहीं नहीं, आशिक तो मैं हूँ, मुझे तो मेरे साहेब बुजरक साहेब भी प्यारे हैं, और मेरे अंग सारी रूहें जो मेरे ही अंग है वो भी मुझे अत्यंत प्यारी है। मैं राज्य का अंग हूँ और रूहें मेरे अंग है, तो मैं जिसका अंग हूँ मुझे वो भी प्यारा है, और जो आगे मेरे अंग है मुझे वो भी प्यारे हैं। ये जानो तुम बेशक, ये बात तुम समझ लो, इसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं है। तो आशिक मैं हूं, क्योंकि मैं दोनों को प्यार करती हूँ और दोनों को रिझाती हूँ। तुम रूहे नूर मेरे तन का इनविद कहवे हक, बहुत प्यारी बड़ी रूह मुझे मैं तुम्हारा आशिक हूँ। राजे महाराज ने कहा हे रूहे, तुम मेरे नूरी तन हो, जैसे मेरे आंख नाक कान होते हैं ऐसे ही तुम मेरे अंग हो, मैं अपने अंगों के बिना नहीं रह सकता, मैं तुम्हें रिझाता हूँ। इनविद कहवे हक, इस तरह से धनी ने कहा कि तुम रूहें तो मेरे नूरी अंग हो, बहुत प्यारी बड़ी रूह मुझे, और श्यामा महारानी भी मेरी नूरी अंग है, तो वो भी मुझे बहुत प्यारी है। मैं तुम्हारा आशिक इस ढंग से, मैं तुम दोनों को रिझाता हूँ, तुम दोनों मुझे प्यारे हो, तो मैं तुम्हारा आशिक हूँ। प्यार हक का ज्यादा हमसो ए उपजी रूहों दिल शक, इश्क हमारा हक सो क्या नहीं हक माफक। रूहों को दिल में परमधाम में ही ये बात दिल में आ गई कि धनी बार बार जो है कह रहे हैं कि वो आशिक है और उनका इश्क बड़ा है, तो क्या हमारा इश्क उनके बराबर नहीं है? वहां पे छोटा होने की बात नहीं आती है दिल में सुंदर साजी, क्योंकि द्वैत की भाषा नहीं है वहां पे। लेकिन रूहों ने ये सोचा कि बार बार ये कह रहे हैं कि आशिक ये है, आशिक ये है, क्योंकि ये हमें रिझाते हैं और इनका इश्क हमसे बड़ा है, तो क्या हमारा इश्क इनके बराबर नहीं है? हम भी तो इन्हें रिझाती हैं, हम भी तो श्यामा जी को रिझाती हैं, तो हमारे और इनमें फर्क क्या हुआ? ये अपने आप को आशिक कह रहे हैं, अपने इश्क को बड़ा कह रहे हैं, तो हम भी तो इनको रिझाते हैं, हम भी तो इनके आशिक हैं, तो आशिक तो हम ही हुए। तो फिर इसमें भेद क्या है? ये अपने आप को हमसे अलग बताकर अपने इश्क को बड़ा और अपनी आशिकी को बड़ा क्यों बता रहे हैं? रूहों के दिल में ये बात आई कि भैया हम भी क्या इनके जैसे नहीं है? और भी ए रूहों कया हक प्यारे हैं हमको, और प्यारी बड़ी रूह जरा सक नहीं इनको। तब रूहों ने भी जवाब में ये कहा कि हमें तो राज्य भी प्यारे, हमें श्यामा जी भी प्यारी, इस बात में किसी भी तरह का कोई संशय तो है नहीं, ये तो बात अखंड सत्य है, ये दोनों ही हमें प्यारे हैं और दोनों को हम रिझाते हैं। तब ये बात सुन हके कया मैं प्यारा हूं तुमको, पर मैं आसे करवाऊं का सो कोई जानत नहीं तुम मोह। ढांची ने कहा ये बिल्कुल सच बात है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं है, मैं तुम्हारी बातों को अच्छी तरह से सुन रहा हूँ और मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं प्यारा हूँ तुमको। निश्चित ही इस बात पे कोई संशय नहीं कि तुम मुझे बहुत प्यार करती हो और मैं तुम्हें बहुत प्यारा हूँ। तुम मुझे रिझाती हो, तुम मुझे प्यार करती हो, मैं भी तुम्हें प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें बहुत प्यारा हूँ, इसमें मुझे किसी भी प्रकार का संशय नहीं है कि तुम मुझे प्यार करती हो और मैं तुम्हारे दिल का टुकड़ा हूँ, मैं तुम्हें बहुत प्यारा हूँ। पर मैं आशी करवाऊंगा, लेकिन ये रूह मैं ही तुम्हारा आशिक हूँ, जो कोई जानत नहीं तुम हो। तुम सब मिल जाओ तो भी इस बात को तुम जान नहीं सकते परम धाम में कि तुम्हारा आशिक कौन है, मैं। तुम मुझे कितना ही प्यार करती हो, मैं तुम्हें कितना ही प्यारा हूं, लेकिन आशिक मैं ही हूं, ये तुम में से कोई भी नहीं जानता है। तुम ज्यादा प्यार कया अपना, हादी कहे मेरा अधिक, मैं कया प्यार मेरा ज्यादा।
तब तुम्हें उपजी सक। राज्य महाराज अभी श्यामा महारानी को वहीं का वार्तालाप बताते हुए उन्हें याद दिला रहे हैं कि तुम ज्यादा प्यार कया अपना, तुमने श्यामा महारानी अपने प्यार को बड़ा कहा, आदि कहे मेरा अधिक। और राज्य ने कहा मेरा ज्यादा है, मैं कया प्यार मेरा ज्यादा, तुम ज्यादा प्यार नहीं नहीं सॉरी, तुम ज्यादा प्यार कया अपना, तुम रूहों ने अपने प्यार को ज्यादा कहा, हरि कहे मेरा अधिक। और श्यामा महारानी ने भी कहा मेरा प्यार अधिक है, और मैंने कहा कि प्यार तो मेरा अधिक है। तब तुम्हें उपजी सक, तब तुम्हारे दिल में ये संशय उत्पन्न हुआ कि क्या हम और राज्य में कोई भेद है, राज्य यशिक है, राज्य का प्यार ज्यादा है, तो हमारा उनके मुनाफक नहीं है क्या, हमारा उनके जैसा प्यार नहीं है क्या। तुम रूहे मेरी नूर तन, सो वाहिदत के बीच एक, इश्क बेबरा बका मैंने, क्यों कर पाई ये एक। राज्य ने उसके जवाब में ये भी कहा कि तुम रूहे मेरे नूरी तन हो, तुम मेरे वाहिदत के स्वरूप हो, इश्क बेबरा परमधाम में नहीं हो सकता, वायदत की भूमि में नहीं हो सकता। क्यों पाइए विवेक, यहाँ पे इतनी भी विवेकपूर्ण बात कर ली जाए, लेकिन यहाँ पर इश्क का बेबरा नहीं हो सकता, क्योंकि तुम तो मेरे वायदत के तन, मेरी तुम मेरे नूरी अंग हो, तुमसे कोई भेद यहाँ पे छुप नहीं सकता, और यहाँ पे इश्क का बेबरा तुम्हें हो नहीं सकता, क्योंकि इश्क मेरे दिल से आता है जिसको तुम यहाँ पर रहकर नहीं जान सकते। ए बेबरा बीच बका मैंने इश्क का ना होए, दई जुदागी तिन वास्ते बात करी बका में सोए। ये बेबरा परमधाम में हो नहीं सकता, इश्क का ना होए, इश्क का बेबरा परमधाम में नहीं हो सकता था। दई जुदागी तिन वास्ते, जो पहला प्रश्न था, श्यामा महारानी को कहा कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि खेल क्यों बना, तो यहाँ पर उसका इतनी चौपाइयों में देने के बाद उनका उत्तर तो समझ में आ ही रहा था, अब यहाँ पे दे रहे हैं जई जुदागी तिन वास्ते, इसलिए जुदागी का खेल, ये माया के खेल बनाया गया और रूहों को मुझसे जुदा मैंने किया। तो दई जुदागी तिन वास्ते इसीलिए दिया क्योंकि इश्क रबत हो गया था। बात करी बका में सोई, जो परमधाम में हमने बात करी थी इश्क रबत की, उसके कारण ही ये खेल बना है। छिपाइया अपनी मेहर में दिखाइया और आलम, देखो कौन आवे दौड़ अर्श में लेके इश्क खसम। तो कह रहे हैं इस प्रकार से धनी ने सबको अपने चरणों के नीचे बिठा लिया, अपनी मेहर में छुपा लिया। जैसे माँ अपने बच्चे को अपने आंचल में समा लेती है, छुपा लेती है, दुनिया की नजर से बचा लेती है, बिल्कुल ऐसे ही धनी ने हमें अपनी मेहर के चरणों तले बिठा दिया, हमें अपनी मेहर में छुपा लिया, और छिपाइयां अपनी मेहर में दिखाइया और आलम, और किसी और आलम को हमें परमधाम से जो अतिरिक्त था ये खेल, वो हमें दिखाना शुरू कर दिया अपने दिल रूपी पर्दे पर। सुंदर साथ जी ये जो हमें खेल दिखाने के लिए परामर्श किया, यहाँ पे उन्होंने साबित कर दिया कि ये सब कुछ मेहर के नीचे है, हम धनी के जो हम खेल देख रहे हैं, ये हम धनी की मेहर के तले बैठकर खेल रहे हैं। छिपाइयां अपनी मेहर में, अपने चरणों के नीचे जो बिठाकर खेल दिखा रहे हैं, ये धनी की मेहर है। छिपाइयां अपनी मेहर में, अपनी मेहर के आंचल में धनी ने हम सबको छुपा लिया, हम सब धनी की मेहर की ओट में, उनके मेहर की छत्र छाया में ही इस खेल को देख रहे हैं। तो सुंदर सा जी क्या बुरा हो सकता है इसके, कुछ भी बुरा नहीं हो सकता, ब्रह्म सृष्टियों के साथ कुछ बुरा नहीं हो सकता, हमारे साथ कुछ बुरा नहीं हो सकता। देखने में लगता है, हमारी बुद्धि काम नहीं करती, इसलिए हमें इस खेल में लगता है कि हमारे साथ ये बुरा हो रहा है, हमारे साथ वो बुरा हो रहा है। इसी विश्वास को लेकर जिंदगी बितानी है, इसी विश्वास के साथ हमें राज्य से जुड़े रहना है कि हमारे साथ कुछ भी गलत नहीं होता, क्योंकि हम तो धनी की मेहर के तले बैठे हैं, ये खेल वहीं से ही चल रहा है, वही निर्माण किया गया है इस खेल का। धनी अपने दिल रूपी पर्दे पे हमें इस खेल को दिखा रहे हैं, जब धनी दिखा रहे हैं और अपनी मेहर के तले दिखा रहे हैं, तो कुछ गलत नहीं हो सकता है। इस बात को हमें अपनी सोच में ही नहीं, अपने दिल में बसा लेना चाहिए कि धनी की मेहर के तले कुछ भी गलत नहीं होता है। छिपाइयां अपनी मेहर में दिखाया और आलम, इस कोई और आलम, इस खेल का जो अक्षर ब्रह्म से बनता था, उस खेल में हमारी नजर को खींच दिया। देखो कौन आवे दौड़ अर्श में, लेकिन यहाँ पर ब्रह्मवाणी देकर हमारी करनी को तौला मोला भी जा रहा है। धनी ने अपनी ब्रह्मवाणी देकर हमें उससे जोड़कर बाकी बातें हमारे हाथ में छोड़ दी हैं कि देखो कौन आवे दौड़ अर्श में, देखो तुम में से विश्वास करके
समर्पण करके, मंथन करके, इश्क लेकर कौन मुझ तक परम धाम में दौड़ती हुई आती है। अब दौड़ने से क्या मतलब है, कोई परम धाम तक कोई रास्ता नापना नहीं है सुंदर सांची, बस समर्पण हुआ, धनी से प्रेम हुआ, हमें सारे राज खुले कि यहीं बैठे बैठे हम परम धाम में जागृत हो जाएंगे, अपनी परातम को देख लेंगे, परातम से भ्रमण कर लेंगे 25 पक्षों का, और राज्य के स्वरूप श्रृंगार को देख लेंगे। देखो कौन आवे दौड़ अर्श में, लेके इश्क खत्म, धनी के इश्क को लेकर, इश्क की साहिबी और बुजुर्गी को समझकर, फिर उस इश्क को आत्मसात करके, इलम से मंथन करके, इश्क तक पहुंच कर देखे कौन पहले दौड़ कर आए। तो इंद्रावती जी जीत गई, सुंदरबाई जीत गई, हम सब अभी हारे हुए हैं, केसरबाई जीत गई, राम रतन महाराज जी जीत गए, महाराजा छत्रसाल जी जीत गए, जुगलदास जी जीत गए, मुकुंद दास जी जीत गए, लाल दास जी जीत गए, कितनों के नाम लेंगे हमें शायद पूरे याद क्या है बोल भी नहीं पाएंगे। इतने परमहंस ने ये करके दिखाया, उन्होंने धनी की इश्क की साहिबी को समझा, उसका मंथन किया, उसको अपने दिल में करनी में उतारा, और धनी का इश्क लेकर धनी से ही मिल गए। देखो कौन आवे दौड़ अर्श में, लेके इश्क खत्म, रूहों ऐसा खेल दिखाऊं मैं, जित झूठे झूठ पूजत, ढूंढे अव्वल आखिर लग, तो हक न काहू पायत। धनी ने कह रहे मैंने रूहों तुम्हारे लिए एक ऐसा खेल, तिलसम का खेल बनाया है, जहां झूठ ही झूठ है, हर कोई झूठ की पूजा करता है, झूठ, वहां पर सत्य कुछ है ही नहीं, इंसान का होना भी सत्य नहीं है, वो भी मिट जाएगा। तो हाँ, यहाँ पे जो हमें इतना सब कुछ सत्य लग रहा है, रोज मौतें होती है, रोज हमारा पौधा मुरझाता है, रोज जो है कोई जानवर मरता है, रोज किसी की शक्ति क्षीण होती है, रोज कुछ ना कुछ होता है, इतने सारे डॉक्टर है फिर भी मौत को नहीं रोक पाते हैं, और मौत को रोकना भी क्या है, सृष्टि का नियम है, यदि मौतों को रोक दिया तो फिर पूरा ब्रह्मांड इंसानों से ही भर जाएगा। तो इतनी पढ़ाई लिखाई करके डॉक्टर बनते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं इंसान मौत के मुंह में जाता है। तो ये सब क्या है सुंदर साजी, ये धनी ने यहाँ पर कुछ भी सच नहीं, सब झूठ है, इंसान का होना भी झूठ है, घर का निर्माण भी झूठ है। देखिए ईट पत्थर, थोड़े दिन आप घर की देखभाल ना करें, पेंट पॉलिश ना कराए, घर घर भी जीर्ण शीर्ण होने लग जाता है, सब कुछ जीर्ण शीर्ण हो जाता है। देखिए कहाँ कभी कहीं पे सुनामी आ जाती है, पूरे शहर के शहर डूब जाते हैं, कैसे सब जल जो है जल थल एक हो जाता है, ऐसा भूचाल आ जाता है, सब एक हो जाते हैं, कितने कितने लोग मर जाते हैं, कहीं बम विस्फोट हो जाता है, इंसान ही इंसान को मार रहा है। तो शीर्णता मतलब हर चीज यहाँ पर खत्म हो रही है, ये हम निरंतर देख रहे हैं, हम निरंतर देख रहे हैं कि हर चीज यहाँ पर धीरे धीरे क्षय हो रही है, खत्म हो रही है, वो इतनी धीमी गति से खत्म होती है, हमारे चारों तरफ मौत चल रही है, हमारे चारों तरफ चीजें धीरे धीरे खत्म हो रही है, हम खुद भी हर पल में धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, लेकिन ये प्रक्रिया इतनी धीमी गति से हो रही है सुंदर साथ जी कि हम जो है इस बात को गहराई से देख नहीं पाते, इसको आत्मसात नहीं कर पाते। हर व्यक्ति जन्मदिन मनाता है कि वो एक साल बड़ा हो गया, फिर एक साल और बड़ा हो गया, फिर एक साल और बड़ा हो गया। देखिए तो हर पल हर घड़ी में हम बड़े तो हो रहे हैं, लेकिन हम जो है अपनी मौत के करीब हो रहे हैं। तो हम जब से पैदा होते हैं और तब से हमारे जाने तक के बीच में जितने भी पल आते हैं जिंदगी में, हर एक एक पल में हम मौत की तरफ हमारी यात्रा चल रही होती है, लेकिन हम ये जानते भी हैं, जैसे कि हम धनी की वाणी के और उनके सब भेदों को जानते हैं, फिर भी हम उसको रहनी में नहीं उतार पाते, हम कहते हैं हम उस रहनी में नहीं आ पाते, करनी में नहीं आ पाते। बिल्कुल ऐसे ही हमें ब्रह्मांड का ये सत्य भी पता है कि यहाँ सब कुछ क्षीण हो रहा है, सब कुछ क्षय हो रहा है, सब नष्ट हो रहा है, सब मौत के काल के ग्रास में धीरे धीरे जा रहे हैं, उसके बावजूद भी हम इसको जानते हुए, इन्हीं आंखों से देखते हुए भी क्या कहें, महसूस भी करते हैं, लेकिन फिर भी हम ये नहीं जान पाते हैं कि पाओ बल का नहीं भरोसा, तो भी सिर्फ सर्जन को न देवे, फिर भी हम राज्य की तरफ नहीं लगते हैं, हमें लगता है 70-80 साल की उम्र है, अभी ये भोग लो, अभी वो भोग लो, अभी ये जिम्मेदारी पूरी कर दे, अभी वो जिम्मेदारी पूरी कर दे। तो ये जो 70-80 वर्ष का जो समय चल रहा है, जो होता है किसी की आयु का, वो हमें यहाँ के हिसाब से बहुत लंबा लगता है, परम धाम की नजर से देखें, यदि ब्रह्म सृष्टि बन जाए, उसके होने का दावा ले ले,
तो ये पल क्या है, ये 70-80 वर्ष कुछ भी नहीं है। परमधाम की नजर से तो ये, इसको दुनिया में भी और वाणी में भी इसको उदाहरण दिया है, पानी का बुलबुला जो अभी बनता है और अभी मिट जाता है। हमारी भी स्थिति ऐसी ही है, लेकिन इस स्थिति में भी हम क्या क्या बने हुए हैं, हम क्या नहीं अपने आप को समझते हैं, सजाते हैं, संवारते हैं, अपना नाम रख लेते हैं, अपने नाम की महिमा गवाते हैं, अपने नाम को पता नहीं क्या क्या कहना चाहते हैं। और अगर किसी को अगर ये ना मिले तो देखिए उसका कैसा मुखमंडल हो जाता है। जहाँ 4 लोगों को सम्मानित किया जा रहा हो, आपने भी कुछ किया हो, आपको सम्मानित ना करे तो कैसा लगता है। तो सुंदर साथ जी, हम ये सब हर पल हर घड़ी हम थोड़े थोड़े क्षय हो रहे हैं, थोड़े थोड़े खत्म हो रहे हैं, लेकिन हम देखते हुए भी देख नहीं पाते हैं, या हमें दिखाने का बात ही नहीं है। ये ब्रह्मांड बनाया ही इस तरह से गया है कि हर कोई यहाँ पर बेहोश ही थे इस बात की। अब जिनको ये बात की ज्ञात हो जाती है, वो देखिए कैसे ब्रह्म की खोज में निकल जाते हैं, कैसे ब्रह्म को पाने के लिए वो उनको चोट लग जाती है। तो वो कैसे सिद्धार्थ निकल गए थे, राजा थे इतने बड़े, लेकिन जिस दिन एक जो कहानी में उनके बताते हैं कि एक अर्थी को उन्होंने जाते हुए देख लिया, तो उन्होंने कहा कि यदि मरना ही है तो फिर तो हम आज ही मरे, 60 साल बाद मरे, उससे क्या फर्क पड़ता है, हम तो अभी के अभी मरे हुए, मरना है 2 दिन। अभी हमें ये पता लग गया हमें कल मरना है, तो आज और कल में क्या फर्क है, हम आज ही मरे तो भी कुछ नहीं है, कल मरे तो भी कुछ नहीं। बिल्कुल ऐसे ही सिद्धार्थ की तरह हम कहाँ सोच पाते हैं कि हम आज मरे 70 साल बाद मरे, क्या ही फर्क है, क्या ही फर्क है। लेकिन वो 70 साल का हमें समय अंतराल इतना लंबा लगता है, उसमें हम कितने बैंक बैलेंस बनाते हैं, कितना कमाने की कोशिश करते हैं, घर को चलाने की कोशिश करते हैं, जिम्मेदारियों को पूरी करने की कोशिश करते हैं। हमें पता भी है फिर भी हम भाग रहे हैं, क्योंकि जिस दुनिया में रह रहे हैं वहां पे इसके बिना गुजारा हमें लगता हो ही नहीं पाएगा। अभी बहुत से लोगों को देखा है जो अभी भी फोन नहीं इस्तेमाल करते हैं, नई टेक्नोलॉजी में वो नहीं आते हैं, वो अभी भी गांव में रहते हैं, मिट्टी के बर्तनों में खाते हैं, उनका भी तो जीवन चल रहा है। लेकिन हम अब एसी रूम्स में रहने लग गए हैं, हमारा जीवन एसी के बिना नहीं चल पाता है। सुंदर साथ जी, लोग नेचुरल हवा में अभी भी रह रहे हैं। वो ऐसा खेल दिखाऊं मैं जित झूठे झूठ पूजत, ढूंढे अव्वल आखिर लग सो हक ना कहूं पायत। ऐसे झूठ के खेल में ले जाऊंगा जहां सब तरफ झूठ है, सत्य कुछ है ही नहीं, कुछ भी चीज टिकी नहीं रहती, सब क्षय होती रहती है, सब झूठ है। 14 लोगों में हम ही झूठ नहीं है, ब्रह्मा विष्णु महेश तक झूठ है, जिनसे ये सृष्टि बनती है। आदि नारायण महाविष्णु सब झूठ है, शून्य भी झूठ है, अष्टावरण भी झूठ है। सुंदर साथ जी, कहां कहां तक नाम लें, अतल वितल सुतल तलल तल महातल रसातल सब झूठ है। जन लोग, महर लोग, तप लोग, स्वर्ग लोग, इंद्र लोग, वैकुंठ सब झूठ है। 14 लोगों के नाम ले लिए, सब झूठ है। उसके ऊपर बना हुआ अष्टावरण झूठ है, उसके ऊपर 7 शून्य झूठ है, उसके ऊपर महाशून्य झूठ है, और उसके ऊपर महाविष्णु, और नीचे जो है आदि नारायण, सब झूठ। सब अव्याकृत में समाने वाला है, कुछ भी टिका नहीं है, सिर्फ आयु समय के अंतराल का फर्क है। जैसे एक मनुष्य की आयु 70-80 वर्ष होती है, तो वो वहां के उसके बाद वो मिट जाता है। ऐसे ही ब्रह्मांड की भी एक आयु होती है, पता नहीं कितने अरब और खरब वर्ष, उसके बाद वो भी मिट जाता है। अब वो यहाँ इतने लंबे वर्ष लगते हैं, लेकिन परम धाम की नजर से जो बार बार कहते हैं, निस्दिन सबूर ही चाहिए हक तुम्हें बैठे खिलावत, ये तुम ताले तो आइया जो तुम हो असल निस्बत, निस्दिन सबूर ही चाहिए हक तुम्हें बैठे दिखावत। अगर परम धाम की नजर से तुम देखोगे तो ये अरबों खरबों का समय, जो जब भी ब्रह्मांड का प्रलय होता है और फिर नया ब्रह्मांड बनता है, ये भी अक्षर के एक पल में होता है। उसके एक पल में यहाँ के अरबों खरबों वर्ष व्यतीत हो जाते हैं। सुंदर साथ जी, तो वहां की नजर से देखेंगे तो ये जो समय की अवधि है, ये बिल्कुल ऐसे लगेगी कि आज जिंदा है कल मर जाना है। तो क्या ही इसमें, अगर मुझे ये पता लग जाए कि मुझे कल ही मरना है, मेरे पास सिर्फ 24 घंटे है, तो उस 24 घंटे में मैं क्या करूंगी, मुझे कुछ पैसा समेटने की जरूरत पड़ेगी, मुझे कोई बैंक बैलेंस बनाने की जरूरत पड़ेगी अगर मुझे कल ही मर जाना है। फिर मुझे क्या फिक्र है, मुझे कौन से बैंक बैलेंस बनाने, मुझे क्यों ही नौकरी करनी है, मुझे क्यों ही
बच्चों की फिक्र है, मुझे क्यों ही पति की फिक्र है, मुझे क्यों ही जायदाद और संपत्ति बनानी है, क्यों बनानी है? कल ही तो मर जाना है, किसके लिए समेटना है? हमें कुछ नहीं समेटना है। तो फिर हमें अगर कल तक के लिए ही वक्त है, हम कल ही तक रहने वाले हैं, तो ये सब तो हम नहीं करने वाले, फिर करेंगे क्या? तो फिर जिसने मुझे बनाया उसी में ही 24 घंटे मिले हैं, अब राज्य में ही अपना जीवन बिताना। 24 घंटे तो कम से कम राज्य में जाए कि अंतिम सांस जो है धनी के चरणों में ही हमारी जाए, अगर हमें ये पता लग जाए। लेकिन हमें ये पता नहीं होता, हमें लगता है अभी तो बहुत साल है हमें हमें इस दुनिया में रहने के लिए, कब हम जाएंगे पता नहीं। तब तक जो है बहुत सारी जरूरतें हैं जो हमें पूरी करनी है, जिसमें हम कब हमें कमाना है, खाना है, बैंक बैलेंस बनाना है, बच्चों की जिम्मेदारियां निभानी है, पति की जिम्मेदारी, परिवार की जिम्मेदारियां निभानी है। तो हमें ये पता ही न, और कौन सी नई बात आज के, मैं अगर कुछ कह भी रही हूँ, ये मेरे दिल में आ भी रहा है, धनी कहलवा रहे हैं, तो ये कौन सी नई बात कह रहे हैं सुंदर साथी? आप में से कौन ऐसा है जिसको ये बात नहीं पता है? हर किसी को ये बात पता है। हम जो मंथन करते हैं उसमें लगता जरूर है कि एक कहने वाला है और एक सुनने वाला है, पर दोनों समान ही होते हैं। जो कह रहा होता है वो सुनने वाले को पता ही होता है पहले से। हम लोगों में से कौन ऐसा है जिसको वाणी मंथन की कोई चौपाई नहीं आती है? सबको दिल में, कई बार क्या होता है हमें शब्दों में नहीं भी आता, मान लीजिए किसी बात का अर्थ, लेकिन हमें दिल में उतरा हुआ होता है। ऐसा बहुत बार होता है सुंदर साथी, हम अगर देखें तो हमें कई बार आता है कि हम शब्दों में कहें, जैसे संगीता दीदी कहती है या कभी कोई मीनू दीदी कहती है, विमला दीदी कहती है, हमें शब्द नहीं मिल रहे कहने के लिए, हम ये बात कह नहीं पा रहे। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं है, उनको दिल में सब पता है, लेकिन कई बार शब्द में नहीं कह पाता है इंसान। तो ऐसे ही दुनिया का सत्य, इस माया का सत्य किसको नहीं पता है? आज धनी कहलवा रहे हैं, इसके झूठे होने की बात जब आ रही है कि ये तो झूठे झूठ, हर तरफ झूठी झूठ है, सब तरफ छह ही छह, तो हमें ये बात धनी कहलवा रहे, लेकिन इनमें से कौन सी ऐसी बात है जो किसी को नहीं मालूम? सबको इस बात के बारे में पता है। ढूंढे अव्वल आखिर लग, लोग शुरू से लेकर अंत तक ढूंढते रहते हैं, तो हक न कहूं पाइयत, लेकिन हक को वो पा नहीं पाते। आए फंसे तिन फरेब में, पानी पत्थर आग पूजत, अर्श साहेब कायम की कहूं सुपने न पाइए बात। ऐसे खेल में, अरे बाप, ऐसे खेल में आ गए हैं, ऐसे फरेब में आकर फंस गए हैं जहां सब पानी पत्थर और आग की ही पूजा करते हैं। इन्हीं को देवी देवता बनाया हुआ है।